हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। इसके यूज़, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट और सावधानी के बारे में हम बात करेंगे। इंजेक्शन एमॉक्सिक्लेव 1.2 ग्राम का होता है। यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है। एमॉक्सिक्लेव पेनिसिलिन प्रकार की एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो आपके शरीर के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। एमॉक्सिक्लेव के कंटेंट की बात करें, एमॉक्सिलिन 1000 mg और पोटेशियम क्लेवेनिक होता है 200 mg। एमॉक्सिक्लेव इंजेक्शन का जो डोज होता है 1.2 ग्राम का होता है। इसे 100 ml के एनएस में चलाते हैं। बीडी यानी दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतराल में इस डोज को चलाते हैं। इस इंजेक्शन का जो रूट होता है आईवी मतलब इंट्रावेनस ड्रिप में लगाते हैं। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर नहीं लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक्यूक्लेव इंजेक्शन के यूज़ के बारे में। ब्लड इन्फेक्शन यानी ब्लड में इन्फेक्शन हो जाने पर डॉक्टर द्वारा एमॉक्सिलिन इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण को एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंग्स इन्फेक्शन में छोटे छोटे हवा की थैली हो सकती है, जिसे हम निमोनिया भी कहते हैं। तो इस लंग्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम एमॉक्सिक्लेव इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के द्वारा। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के मार्ग में संक्रमण होना, यूरिन में जलन हो सकता है और यूरिन बार बार जाना, तब एमॉक्सिलिन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के द्वारा। ईयर इन्फेक्शन मतलब कान का संक्रमण, कान की नलिका में सूजन आ जाती है और कान का मवाद और मैल से भर जाता है तो सुनना बंद हो जाता है, तब डॉक्टर द्वारा एमॉक्सिलिन इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक्यूक्लेव इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, हेडेक यानी सर दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजाइनेस यानी चक्कर आना हो सकता है, न्यूशिया और वोमिटिंग यानी मिचली और उल्टी जैसे हो सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इंजेक्शन है मोनोसेप एसबी 1.5 ग्राम। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। मोनोसेप एसबी का जो कंटेंट होता है वह सेपेट्रोक्सोन 1000 mg और सॉल्वेक्टम होता है 500 mg। मोनोसेप एसबी का जो डोज होता है 1.5 ग्राम का होता है। इसे 100 ml की एनएस में चलाते हैं दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतराल में। मोनोसेप एसबी का जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस ड्रिप में देते हैं। मोनोसेप इंजेक्शन के यूज़, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के मार्ग में संक्रमण होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में यानी ब्रेन में ब्लड का क्लॉट होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन यानी त्वचा संरचना संक्रमण पर यानी स्किन में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो, तब इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल ओटिटिस मीडिया में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो या इन्फेक्शन हो गया हो, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के संक्रमण में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज यानी पेल्विक में सूजन या बीमारी हो गई हो, तब एमॉक्सिलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मोनोसेप इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, सिर दर्द होना, हेडेक होना, मितली और उल्टी जैसा आना, न्यूसिया और वोमिटिंग होना, पेट में ऐंठन होना यानी पेट एब्डोमेन क्रैम्प्स होना, लीवर एंजाइम बढ़ना यानी इंक्रीज्ड लीवर एंजाइम्स, दस्त यानी डायरिया यानी बार बार लूज मोशन होना, रेसेस यानी इचिंग वगैरह जैसी हो सकती है, रेसेस लग सकता है बॉडी में। नेक्स्ट वीडियो है टेजार। यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है। टेजार इंजेक्शन की जो डोज की बात कर लेते हैं तो यह 2 डोज में आती है, 2.25 ग्राम में, और एक डोज आती है 4.5 ग्राम में आती है। इस इंजेक्शन को हम दिन में 3 बार दे सकते हैं 8-8 घंटे के अंतराल में। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इसमें पिपरेसिलिन होता है 4 ग्राम की और टेजोबेक्टम होता है 500 mg को टेजार में शामिल होता है। टेजार इंजेक्शन का यूज़, उपयोग, निमोनिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज
में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। किडनी फंक्शन यानी किडनी का संक्रमण होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया से होने वाला कोई भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के में संक्रमण होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के द्वारा। पेट में संक्रमण होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन यानी ब्लड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट संक्रमण होने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा से कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तो डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। टेजर इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, सर दर्द हो सकता है, हेडेक, पेट खराब हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, दस्त यानी डायरिया भी लग सकता है, मितली और उल्टी जैसा न्यूसिया और वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग यानी खुजली भी हो सकती है। ये टेजर इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात कर लेते हैं तो इंजेक्शन है एमिकासिन। यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है। बात कर लेते हैं इसके डोज की तो यह आपको मेडिकल स्टोर्स में 250 mg, 500 mg और 1000 mg में मिल जाता है। इसका जो डोज कैसे दे सकते हैं हम इसको 100 ml की ड्रिप में दे सकते हैं दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतराल में। इस इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दे सकते हैं IV ड्रिप के थ्रू। एमिकासिन के उपयोग यूज़, एमिकासिन इस दवा का इस्तेमाल कई अलग अलग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। बोन इन्फेक्शन यानी हड्डी में संक्रमण होने पर डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो तो डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। निमोनिया में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र में संक्रमण होने पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर भी डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को देते हैं। अमीकासिन इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, मांसपेशियों में दर्द यानी मसल्स में पेन हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, दस्त यानी डायरिया यानी बार बार लूज मोशन हो सकता है, मितली और उल्टी, न्यूसिया और वोमिटिंग हो सकता है। यह साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात कर लेते हैं तो वह इंजेक्शन है मीरोफिनम। यह एंटीबायोटिक ड्रग है। इसकी जो डोज की बात कर लेते हैं तो यह मेडिकल स्टोर्स में आपको 250 mg, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम में आता है। इस इंजेक्शन को हम दिन में 3 बार चला सकते हैं TDS में 8-8 घंटे के अंतराल में। इस इंजेक्शन की रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस होता है। मीरोफिनम इंजेक्शन के कुछ यूजेस, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन में भी डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा और कोमल ऊतक संक्रमण में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेनिंजाइटिस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेप्सिस डिसीज में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं मीरोफिनम इंजेक्शन। मीरोफिनम इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, रेशेस आ सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द, मसल्स में पेन हो सकता है, सांस लेने में परेशानी, डिफिकल्ट इन द ब्रीथिंग हो सकता है, सर दर्द, हेडेक हो सकता है और दस्त यानी लूज मोशन हो सकता है बार बार, मितली और उल्टी जैसा हो सकता है मीरोफिनम इंजेक्शन लगाने के बाद। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।